प्री स्कैन करके ज्यादा प्रॉब्लम। ओके, सो 2.15, तो इस पे में रन कराते हैं। 15। ओके, सो तीन पोर्ट ओपन बता रहा है, SMTP, HTTP और 3000। अब अपन क्या करते हैं, ये पहले तो वेब सर्विस दिख रही है तो वेब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अभी ये जैसे कि अपन WAPT पढ़ रहे हैं, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग अपन पढ़ते चल रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से। तो मैक्सिमम जो हमारी जो एंट्री पॉइंट्स है वो हमारा बेसिकली वेब वल्नरेबिलिटीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो 10.0.2.15 एक्सेस करते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन चल रही है। अब ये क्या कर सकते हैं इसके साथ अपन यहाँ पे, एक्सटेंशंस कहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पेज, होम पेज मैंने इसको ओपन किया, ये लोड हो रहा है। ये रहा अपना पोर्ट नंबर 80। अब आप लोग मुझे बताओ कि अब क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। फिर सोर्स कोड देख सकते हैं इसका। सोर्स कोड देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। राइट क्लिक करते हैं, पेज सोर्स करते हैं, और सोर्स कोड देखा अपन ने तो अपने को यहाँ पर ऐसे कुछ मिला नहीं। एक जावास्क्रिप्ट की फाइल मिल रही है, JS3। इसको ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर वही हेलो केस जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, जो कि इसको लोड करा रहा है। यस, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट गाइस। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, robot.txt चेक कर लेते हैं। आंसर करूं, जल्दी जल्दी आंसर करो। robot.txt तो ये तो है ही नहीं। अपाचे 2.5 डेबियन सर्वर है। ठीक है, साइटग्राफ.xml टेक्नोलॉजीज की पता कर सकते हैं वेपलाइजर से। यस और नो, आंसर तो करो। वेपलाइजर इंस्टॉल नहीं है क्या? वेब चल रहा है। ओके, इस पे नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर इस पे तो कुछ नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो चलो इसके ऊपर ये जो है इस URL पे डायरेक्टरी बस्टिंग चालू कर रहे थे। ठीक है, पर HTTP एक मैनुअल करके डायरेक्टरी मिली है। अपाचे का CB, ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता नहीं है। क्या था वर्जन उसका, अपाचे 2.15, 4.15। इधर आना पड़ेगा।
25 25 4.25 root privilege expression applet expletive ratio to be serial. Four point 14 ठीक है कुछ सीवी अवेलेबल है उसके अलावा आते एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टेटस कहाँ गया ठीक है ये चल रहा है यहाँ पे और देखो एज सच यहाँ पे ना कुछ मिल नहीं रहा है ठीक है मैनुअल वगैरह कुछ मिल नहीं है इसके फाइल्स को चेक कर सकते हैं अपन ओके was not found on the server one rare okay documentation है offered encryption format documentation देखने को मिल रही है और ये file just ओके तो अपाचे HTTP वर्जन 2.4 की डॉक्यूमेंटेशन और कुछ नहीं अब देखो इस केस में क्या करना है यहाँ पर वर्ड लिस्ट अपन ने लगा ली थी और इसको आगे भी कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनेगा ठीक है एंड में एक बार वापस रन कराते हैं ठीक है तो यहाँ पे 3 पोर्ट अपने को ओपन मिले हैं 3000 भी मिला है 25 SMTP भी मिला है ठीक है अब अपन ने 80 पे देख लिया मतलब वहां पे कुछ ऐसा खास था नहीं पेजेस वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे कि वो जावास्क्रिप्ट का कोड था ठीक है डॉक्यूमेंटेशन पड़ी थी और कुछ भी वहां पर ऐसा खास अवेलेबल नहीं था जो कि अपने काम कर रहा ना ही कोई फंक्शनैलिटी है वहां पे तो HTTP अपना पोर्ट तो समझ लो यहाँ पे 90% चांसेस हमारे चले गए बाकी चीजें भी तो देखनी है तो अब यहाँ पर आगे क्या किया जाए यस टेल मी गाइस हाँ इसका वर्जन निकालना। वर्जन निकालना है डेफिनेटली तो एक काम करते हैं अपन इसका 25 और 3000 इसका वर्जन निकालना
थोड़ा टाइम लेगा। वर्बोस बन गया। तो यहाँ पे अभी ये पोस्ट फिक्स एसएमपीडी आ गया, मुंगो एचटीटीपीडी आ गया। अभी ये देखो 3000 पे ये एचटीटीपी सर्विस बता रहा है, तो अपन इसको भी एक्सेस करके देख सकते हैं। फिर और इसको भी चेक करते हैं कि ये मुंगो एचटीटीपीडी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो बैक। एचटीटीपी, ओके। मुंगो एचटीटीपी embedded web server, WebSocket, no-code visual tool that enables you to build your web API and REST API without writing any front-end code. Okay, so basically वेब सर्वर है, आप वेब यूआई वगैरह आपको बना सकते हो नो कोड, विदाउट कोड की हेल्प से। ठीक है, ये सब चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक्सेस कर लेते हैं सर्विस को। मोमोज तो नोड जेएस में यूज करते हैं ना, मोंगोडीबी का जब डेटाबेस यूज करते हैं उस टाइम। किस पे? नोड जेएस में सर। हाँ, कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा था, ओके, इसको अपन को इसके पोर्ट 3000 को चेक करने का। सो यहाँ आते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब ये एन टू पे एन टू पी एन टॉप एन जी करके कुछ है। ठीक है, अब इसको भी सर्च करना पड़ेगा क्या है ये एन टॉप एन जी। Network traffic probe that provide 360-degree network visibility with its ability to gather traffic information from traffic mirrors. ओके, सो जो नेटवर्क में जो ट्रैफिक वगैरह है उसके लिए कुछ यूज वगैरह किया जाता है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर मॉनिटरिंग ट्रैफिक ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज डिजाइन टू बी ए हाई परफॉर्मेंस लो रिसोर्स रिप्लेसमेंट फॉर एनटॉप। ओके, सो एनटॉप का रिप्लेसमेंट है ये बेसिकली एनटॉप एनजी। और एनटॉप एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ओपन सोर्स है। और चलो, तो इधर आते हैं, कहाँ पे अपन मशीन पे। और अब क्या किया जाए, लॉग इन करना है। यस, टेल मी गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। प्रपोज कर सकते हैं। हाँ, एसक्यूएल भी ट्राई कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं? एसक्यूएल एसक्यूएल नहीं ट्राई होगा। कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एसक्यूएल भी ट्राई कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर, आ, यहाँ पर ना, इधर देखो, डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड आर एडमिन, तो अपन इसको ट्राई कर लेते हैं। हो गए लॉग इन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर ये एंड ऑफ एनजी है, इसके अंदर कुछ 42 अलर्ट 14 मिनट 29 सेकंड से चल रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो अच्छा, ये डैशबोर्ड है, उस पे क्लिक करते हैं। तो कोड्स, एप्लीकेशंस, ओके। यहाँ पर अभी ये जो भी चीजें हैं इसको, यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें। तो आप लोगों को याद होगा कि अब जैसे कि जब भी अपन पेन टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है, कुछ पेड होती है, कुछ ओपन सोर्स होती है, फ्री होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन यूज में लेते हैं। ठीक है, ऐसी अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। लास्ट टाइम हमने वो अड्डा 24/7 पे भी देखा, लाइक ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटी थी, डायरेक्ट हम लॉग इन हो गए थे, है ना। वहां पर भी क्या था, कुछ मॉनिटरिंग वाला ही कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा था उनका। ठीक है, सो इस टाइप का यहाँ पर भी है, तो इसको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक जगह पे जाके देखिए कि मैनेज यूजर्स, अच्छा मैनेज ये एडमिन एंड टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, इसका ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर है। ये सब चीजें अपन इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार।
ठीक है। होस्ट नेटवर्क। ओके, नेटवर्क। मैक एड्रेस। ऑटोनोमस सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। एचटीटीपी सर्वर। ठीक है। फ्लोस पे आते हैं। फ्लोस पे यहाँ पे देखो। MySQL डेटाबेस। ओके, यहाँ से इंटरफेस भी चेंज हो रहा है। और ठीक है, यहाँ से इंटरफेस, दो इंटरफेस है। एक लोकल वाले इंटरफेस है। लोकल वाले इंटरफेस पे देखिए, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बता रहा है कि रन हो रही है, जैसे कि रेडिस। रेडिस सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, चेक करना पड़ेगा अभी ये सब चीजें क्या क्या है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर एक डायरेक्टरी, एक पाथ मिल रहा है अपने, ट्यूरिंग बोलो करके। राइट। तो ये एक अच्छी चीज है कि इस पाथ को अपन चेक करते हैं, और प्रोटोकॉल कर लेता हूँ इसको मैं।
ट्यूरिंग मोड में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पाथ को एक्सेस करके देखते हैं। ओके, इस पेज पे आ गए। इस पेज पे आ गए तो अब इसका भी सोर्स कोड चेक कर सकते हैं अपन। व्यू पेज सोर्स फॉर्म एक्शन बोलो डॉट पीएचपी, बैकग्राउंड कलर ये सब चीजें दें। यहाँ पर अप टू डेट लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड VLI स्ट्रेलाइट, select a person from the list to see their custom activity log updated by Turing police। ओके, सो मे बी मतलब ये पुलिस वगैरह का जो है पैनल है, जहाँ से वो जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनकी जो है वो लॉग वगैरह देता है। ठीक है, उनके जो भी इंफॉर्मेशन तो सबमिट क्वेरी करते हैं। केस स्टार्टिंग में ये नाम दिया गया था, केस स्टार्टिंग में जब वो हमने पेज को ओपन किया था, अगर अपन इसको वापस से ओपन करें तो यहाँ पर ये आया भी था। हेलो केस, okay, you are probably wondering why you were tasked by Armitage to make a run through cyberspace, जो भी है ना, hack into a security matter। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये जो केस है उसके बारे में, और यहाँ पर जो भी उसके कन्वर्सेशन हुए हैं, जो भी लॉग्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर अपन बैठ जाए, सेकंड वाले को सेलेक्ट करते हैं, सबमिट क्वेरी करते हैं, तो यहाँ पर मौलिक आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। यस, देखिए इस चीज को और बताइए व्हाट वी कैन डू हियर। सर एक पैरामीटर जा रहा है बोलो के नाम से, उसमें कुछ ना कुछ हाँ, छेड़छाड़ हो सकती है सर। पैरामीटर में शेयर करते हैं, बिल्कुल। सो बेसिकली अब देखो यहाँ पे पैरामीटर में बोलो इक्वल टू करके जा रहा है, ये मौली के लॉग से दिखा रहा है। ठीक है, बैक अगर मैं आऊं, वापस केस कर दूं, तो ये केस के लॉग दिखा रहा है। ठीक है, आर्मिटेज कर दूं, तो ये आर्मिटेज बोलो इक्वल टू आर्मिटेज हो जा रहा है। यानी कि ये जो बोलो पैरामीटर है, ये क्या कर रहा है, ये एक एक फाइल को फेच कर रहा है, एक लॉग फाइल को फेच कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे लॉग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है, टू सी देयर कस्टम एक्टिविटी लॉग। तो जब सबमिट किया, तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक फाइल को इंक्लूड कर रहा है। तो क्या है, हम यहाँ पे LFI ट्राई कर सकते हैं। यस, सर बिल्कुल लोकल फाइल इंक्लूजन कर सकते हैं सर अपन। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, लोकल फाइल इंक्लूजन से अपन और अब इसको आरसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस LFI को हमको आरसी में कन्वर्ट करना है। और देखिए एक चीज और, कि यहाँ पर ना, ये जिस भी फाइल को हमने यहाँ पे, अगर LFI को मेरे को चेक करना पड़ेगा, /ctc passwd करता हूँ। ठीक है, ये देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे पेलोड्स वगैरह भी अगर मैं लगा के ट्राई कर लूँ, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, ये नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी प्रॉपर लगी हुई है। ठीक है, मैं मतलब मैं केस लिखता हूँ वापस, तो ये केस के लॉग दिखने लग गए। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर सिक्योरिटी लगी गई है। मैं रैंडमली शायद किसी भी फाइल को इंक्लूड नहीं कर सकता, सिर्फ लॉग फाइल को ही इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ लॉग फाइल को ही इंक्लूड कर सकता हूँ। तब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं लॉग पॉइजनिंग। ठीक है, अब लॉग पॉइजनिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, कहाँ चला गया, हाँ, ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर फाइल को फेच कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक लॉग फाइल को फेच कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसके रिवर्स पे जाऊं, यहाँ पर जो कि अपन ने निकाले थे, तो इस पे पोर्ट नंबर 25 भी ओपन है, यानी कि SMTP की सर्विस, मेल सर्विस यहाँ पे चालू है। ठीक है,
तो जरूरी नहीं है कि हम एसएमटीपी के थ्रू ही करें। अगर यहाँ पे एसएसएच होगा तो हम एसएसएच की तरह एसएसएच की हेल्प से हम लोग पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएमटीपी है तो हम एसएमटीपी से करें। सो बेसिकली अब यहाँ पे आते हैं। अब अब देखो, लॉक पॉइजनिंग करने के लिए अपने क्या करना है, जो पोर्ट नंबर 25 था उससे इंटरेक्ट करना है और उसके अंदर हमारा पेलोड भेजना है। ठीक है, और उस पेलोड को भेजना है और भेज कर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि यहाँ पर हम उस कोड को एग्जीक्यूट करवा पाए। कैसे एग्जीक्यूट करवा पाए? लॉक के थ्रू। अब लॉक के थ्रू कैसे कराएंगे? मेल के लॉग्स कहाँ पे होते हैं गाइस? अगर हम मेल के लॉग ही नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा इस चीज का। तो पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि क्या हम मेल के लॉग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे बात बताइए, मेल के लॉग कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये जल्दी आंसर करो, टाइम हो रहा है। यस, लिनक्स में मेल के लॉग कहाँ स्टोर होते हैं? 404 पेज से पता चल गया था, अपाचे डेबियन चल रहा है। वार वार लॉग्स, मेल डॉट लॉग, यही होगा। यस, कंफर्म इट। अपनी मशीन में कंफर्म कर लेते हैं। और लॉग, और यहाँ पर मेल तो नहीं दिखा रहा है। बट एनीवेज वार लॉग, तो अपन यहाँ पे करते हैं वार लॉग मेल डॉट लॉग, क्योंकि मेल के अंदर अंदर मेल डॉट लॉग में जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे अपन उसे कुछ सर्विस रन नहीं करा रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा है। सो लेट मी जस्ट गो बैक और यहाँ पर इस लॉग को हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल डॉट लॉग को एक्सेस करो। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे केस लिखूं, ठीक है, तो केस लिखने पे ये केस के लॉग्स दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैकएंड पे ये केस के बाद में ऑटोमेटिक डॉट लॉग को अटैच कर रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर केस का लॉग देखने के लिए अगर देखो, केस का लॉग का नाम केस डॉट लॉग होगा, लेकिन अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मुझे एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उस फाइल का नाम केस डॉट लॉग हो गया। ठीक है, तो डॉट लॉग वो आखिरी में लगा रहा है। वो क्योंकि डॉट लॉग आखिरी में लगा रहा है तो मैं एल एफ आई अगर मैं करूँ भी तो मैं सब चीजों का नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट में वो डॉट लॉग लगा ही देगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लॉग फाइल ही पढ़ सकता हूँ। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो जो लोकेशन थी उसको मैं अब वार लॉग मेल डॉट लॉग ना देके सिर्फ मेल दूंगा। डॉट लॉग वो खुद से लगा लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया तो यहाँ पर देखो, मुझे सारे लॉग्स देखने को मिल गए। ये मेल के लॉग्स हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अब हमें क्या करना है? अपना काम तो हो गया है, क्योंकि ये जो है बेसिकली जो लॉग्स है वो हम यहाँ पे फेच कर पा रहे हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसी लॉग में, इसी ये एक किस चीज के लॉग है? ये मेल के लॉग है। तो हम मेल को ही मेल के लॉग्स को ही पॉइजन कर देंगे। ठीक है, उसी के अंदर हमारा रिवर्स शेल वगैरह हम भेज देंगे। और उसको जब यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे
तो हमारा पेलोड एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए। बैकएंड पे ये जो चल रहा है ये पीएचपी पे चल रहा है, बोलो डॉट पीएचपी से मेरे को पता चल रहा है, तो वेपलाइजर वगैरह मैंने यूज भी नहीं किया अभी, ठीक है, तो पीएचपी पे चल रहा है। अब अब क्या करना है, हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखो पोर्ट नंबर 25 एसएमटीपी, मेल सर्वर चल रहा है 25 पे, तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है एसएमटीपी को यूज करने का, या फिर मेल को भेजने का भी के भी तरीके होते हैं, और एक तरीके नहीं होते, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, तो हम वो गूगल कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आते हैं फिर हाउ टू हाउ टू सेंड मेल यूजिंग एसएमटीपी, ओके, इन लिनक्स, ऐसा कुछ, हाउ टू सेंड एन ईमेल कमांड लाइन इन लिनक्स। तो ये अलग अलग तरीके यहाँ पे बता रहा है मेरे को कि फ्रॉम मेल आईडी टू रेसिपेंट मेल आईडी, हाई करके मैसेज, इको, ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके चीजें बता रहा है। हम्म, ठीक है, नाउ सेंड द ईमेल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड, ठीक है, यूजिंग मेल कमांड, यूजिंग मट कमांड, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। और देखते हैं सिंपल वाला एसएमटीपी मेल हब, ओके, ये रहा, ये भी एक फॉर्मेट है जिसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल है, ठीक है, पिछले वाले से। और के मेल एक्स यूजिंग मट कमांड, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक यूटिलिटी होती है लिनक्स की जिसको हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्विस आर्मी नाइफ, ठीक है, कोई बताएगा वो कौन सा टूल है? यस, कौन से टूल को स्विस आर्मी नाइफ बोलते हैं हम? जल्दी आंसर करो। नेटकैट, ओके, सो यहाँ पर आते हैं और अटैकर मशीन पे, यहाँ से लिखते हैं एनसी 192, सॉरी, एनसी 10.0.2.15 ऑन पोर्ट नंबर 25, ठीक है, 220, तो ये है। अब इसमें आगे फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, आगे में रहेगा मेल फ्रॉम, ठीक है, मेल फ्रॉम कॉलन, और यहाँ पे टेस्ट एट द रेट टेस्ट डॉट, ठीक है, उनको वेरीफाई नहीं करने वाला, मेल फ्रॉम कहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ से भेज रहे हैं मेल, और याद रखिए हमें जो पेलोड लगाना है हमको यही कहीं लगा, ठीक है, मेल फ्रॉम। अब मैं एंटर करता हूँ, 200 होके आया। अब इसके बाद करता हूँ RCPT2, यानी कि किसको भेजना है, ठीक है, और किसको भेजना है वहां पर मैं क्या करता हूँ, वहां पर मैं लिखता हूँ PHP इको सिस्टम गेट CFD, ओके, आई थिंक फाइन, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, मैं जो भी मेल भेजूंगा ना उस मेल का लॉग बनेगा,
ठीक है। अब होता क्या है कि जो चीजें सही से काम कर रही है उसका लॉग बने ना बने, एरर का लॉग जरूर बनता है। कुछ गड़बड़ अगर होगी तो उसका लॉग जरूर बनेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेसिपिएंट टू में कि मेल किसको भेजना है, उसमें मैंने क्या किया, पेलोड डाल दिया अपना। ठीक है। अपना पेलोड डाल दिया। और ये पेलोड क्या है, ये पेलोड तो बिल्कुल ये एक वैलिड एड्रेस नहीं है। तो ये बेसिकली लॉग्ड लॉग होगा, मेल के लॉग में ये चीज जाके लॉग होगी। समझ में आई चीज। और जब जाके लॉग होगी तो मैं वो लॉग को एक्सेस करूंगा और उसे, क्योंकि पीएचपी पे बैकएंड पे चल रही है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है। इस कोड को मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ आते हैं। ओके। सो इसको ओपन करते हैं एंड। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गई बेड रेसिपिएंट एड्रेस सिंटेक्स। अब ये चीज गड़बड़ हुई है, तो इसका जो लॉग है वो बिल्कुल यहाँ पे अपने को मिलना चाहिए। वार लॉग में जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो देखो क्या, वार्निंग, कनेक्ट फ्रॉम अननोन 2.3, ओके, वार्निंग इलीगल एड्रेस सिंटेक्स फ्रॉम अननोन। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखो एरर आ रही है, एरर का लॉग जनरेट हो गया, यानी कि अपना कोड एग्जीक्यूट हो गया। और कोड दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि कोड रन हो रहा है। ठीक है। अब उसको कंफर्म करना है तो एक बार जरा जाके कोड को अपन कंफर्म कर लेते हैं कि कोड हमने लिखा क्या था। तो कोड में यहाँ पे देखो क्या लिखा था, पीएचपी पीएचपी इकोसिस्टम। ठीक है। गेट मेथड का यूज करके एक वेरिएबल बनाना है, सीएमडी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके थ्रू मैं सिस्टम का एक्सेस लूंगा। और जो भी चीजें रहेगी वो प्रिंट होनी चाहिए, इको होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या है, पीएचपी का कोड है, इको प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम सिस्टम शेल मिलेगा। ठीक है। गेट मेथड का यूज करेंगे और जो सीएमडी है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसको इसको यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके अब मैं इसमें लगाता हूँ एम्परसैंड। ठीक है। और सीएमडी इक्वल टू करते हैं एलएस। कमांड में कहीं गड़बड़ करी क्या। ओके। ओके। ठीक है। मेल फ्रॉम test@test.com rckt to। ओके, सिंटेक्स में गड़बड़ हो गई थी।
PHP info system, system get cmd, ओके फाइन, ठीक है, एंटर करते हैं बेड रेसिपी एंटर सिंटेक्स और यहाँ आते हैं और इस बार चलाते हैं cmd इक्वल टू ls। ओके, सो यहाँ पर देखो ये फाइल्स हमें देखने को मिल गई, कमांड से एग्जीक्यूट होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अपन कमांड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं। और अगर मैं कहाँ गया, ओके, और इसके अंदर अगर मैं कुछ और कमांड लगाऊं जैसे कि id, सो ये रहा www डेटा। ओके, अब देखो यहाँ पर तो रिपोर्ट वगैरह करना होता है तो काम खत्म हो जाता है, पेन टेस्टिंग करनी है आपको फर्दर और ब्रेकिंग करना है, ठीक है, तो आप फिर नेटकट वगैरह से ले सकते हो लिसनर वगैरह। तो मैं यहाँ पे हैकर मशीन पे आके लिसनर चालू कर देता हूँ, ठीक है। एमसी मे बी 8484 और एक बार इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ 2.3। तो यहाँ पर आते हैं और कमांड एग्जीक्यूशन में अपन करते हैं एनसी 10.0.2.3 पोर्ट नंबर 8484 हाइफन ई बीम हैश एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो मॉनिटर चालू था, चेक कर लेता हूँ। ये तो दूसरा वाला है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये देखो कनेक्शन आ गया, ठीक है, ये कनेक्शन आ गया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली लॉक को इजनिंग करिए। अभी अपन ने एसएमटीपी के थ्रू किया वो एग्जाम्स वगैरह में या फिर आप पेन टेस्ट वगैरह में, हो सकता है कि आपको दूसरे सर्विसेज से भी करना पड़े, ठीक है। तो जैसे कि एसएसएच ओपन रहेगा तो एसएसएच में कर सकते हो, तो जो यूजर नेम है पासवर्ड है वहां पे आपको आपके पेलोड वगैरह लगाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आया? बस, ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, फिर मुझे नो कोई डिफेंस। हाँ मान बोलो। सर वो फर्स्ट टाइम पे जो आपने लॉग एक्सेस किया था ना वो थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा वाला, ये वाला? जी सर। सर बाद में तो सिंपल था, मतलब बाद में तो आपने वो कोड कोड एग्जीक्यूट करके वो ले लिया, सीएमडी हाँ ले हाँ लिया उसका। हाँ। उसके पहले जो लॉग एक्सेस किया था ना आपने वो समझ में नहीं आया। अच्छा देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो पैरामीटर था ना, बेसिकली ये पैरामीटर अगर मैं इसको थोड़ा हटा दूं, ट्यूरिंग बोलो पे चले सर जाते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। Just a second। देखो मुझे ना एक ट्यूरिंग बोलो नाम की डायरेक्टरी मिली थी, ठीक है। यहाँ पर आया तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि ये जो है ये ट्यूरिंग पुलिस जो है उन लोगों का पैनल है। और वहां से वो ये जो भी है क्रिमिनल्स टाइप के जो भी है सिक्योरिटी थ्रेट से जो है इन लोगों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यहाँ से वो सबमिट क्वेरी करके उन लोगों की जो भी उनके जो भी लॉग्स है यानी कि उनकी जो भी बातचीत है लॉग्स वगैरह यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो था यहाँ पर ये जो पैरामीटर था, ठीक है, हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो हमारा जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसी का नाम एक पैरामीटर के अंदर जा रहा है, गोलो नाम के पैरामीटर में जा रहा है, ठीक है। अब सिर्फ नाम जा रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये लॉग फाइल है, ये जो आ रही है यहाँ पे ये पूरे के पूरे लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैक एंड पे डॉट लॉग करके ऑटोमेटिकली लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट लॉग कर दूं तो एक्सेस नहीं हो,
एक्चुअल में लॉग फाइल, ठीक है। बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे डॉट लॉग लग रहा है यहाँ। अब तो मैंने सोचा कि अब देखो यहाँ पर हम एलएफआई तो कर सकते हैं, एलएफआई के चांसेस है, लेकिन हम कुछ एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि लास्ट टाइम में डॉट लॉग लगेगा। तो हम एक्सेस क्या कर सकते हैं, सिर्फ लॉग फाइल ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग फाइल एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मेल के लॉग को एक्सेस करके देखा जाए। अगर मेल के लॉग एक्सेस हो जाए, ठीक है, मेल के लॉग एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा। तो हमने उसका पार्ट डाल दिया, ठीक है, मेल डॉट लॉग। लेकिन मेल डॉट लॉग लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी डॉट लॉग वो बैकएंड में लगा रहा है, तो मैंने डॉट लॉग को हटा दी। तो क्या लेगा, मेल के लॉग वाली फाइल इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। इंक्लूड किया तो इसने यहाँ पे मेल के लॉग्स दिखाए। अच्छा सर, वो डायरेक्टली दे दिया उसने बार। अच्छा ठीक है सर, यही यही चीज समझ में नहीं। ठीक है, डायरेक्ट वाला आपने वो बार लॉग ले हाँ, और मैंने डायरेक्ट वार लॉग बार ले लिया स्लैश था। लॉग स्लैश। ठीक है सर, ठीक। और आगे मेल फाइल एक्सेस कर लो, डॉट लॉग आगे तो ले फिर ही रहा था मैं। हाँ, यहाँ पे अपन ने वार ठीक है लॉग सर, लिया, मेल को एक्सेस किया। अभी उसके ठीक मेल है यहाँ पे आ रहे थे, तो हमने बोला ठीक है ठीक पॉइजनिंग है करेंगे। एक बार वापस से ओवर दे देता हूँ मैं, ठीक है। क्या किया हमने स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले अपन वेबसाइट पे आए। वेबसाइट पे आके अपने को पता चला कि ये इस टाइप की बातें कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हेलो केस, आर्मिटेज ने तुमको टास्क दिया है, मैं हूँ इंटरम्यूट, सुपर एआई हूँ, डेवलप हूँ, ऐसा करके, और बोल रहा है कि मैंने तुमको इन्फेक्ट कर दिया है एक माइकोटॉक्सिन से, जो कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तुम जाओ यहाँ पे, मेरे को एक्सेस रूट दिलाओ, तब मैं तुमको वो दूंगा, एंटीडोट डिलीवर करूंगा, इस टाइप की बातें कर रहा है, ठीक है। सोर्स कोड वगैरह में देखा, फॉसिंग वगैरह वगैरह हमने डायरेक्टरी बस्टिंग करी थी, कुछ नहीं मिला, एकदम खाली जा रहा था। तो हमने बोला कि चलो बाकी पोर्ट्स पे एक बार ध्यान दिया जाए। बाकी पोर्ट्स पे जब हम गए तो हमको यहाँ पे पता चला, हाँ, यस, बाकी पोर्ट्स पे गए तो हमको पता चला कि वहां पर 3 पोर्ट्स चल रहे हैं, एक 25 चल रहा है और एक चल रहा है 3000। जब बैनर ग्रैबिंग करी हमने तो हमको पता चला कि जो 3000 चल रहा है उस पे चल रहा है मोमोस एचटीटीपी, जो कि एक एचटीटीपी सर्विस है, एक वेब सर्विस। तो हमने उस वेब सर्विस को एक्सेस किया। जैसे हम वहां पे पहुंचे वेब सर्विस के थ्रू, तो हम पहुंच गए बेसिकली यहाँ पर, इसको अगर हम 3000 पे जब अपन गए, तो अपन चले गए थे एंड ऑफ एनजी के एडमिन पैनल पे, ठीक है। इसको मैं अगर लॉग आउट कर लूं यहाँ से, लॉग आउट एडमिन, यहाँ पर यहाँ पर हम पहुंच गए थे। यहाँ पर यूजर ने पासवर्ड अपने को मिल गया था, तो हम फिर यहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो एडमिन, हाँ, एडमिन, ओके, लॉग इन किए। यहाँ पे फ्लो ऑफ पे गए तो यहाँ पे हमको एक पाथ देखने को मिला था, यही कहीं पे, हाँ, यहाँ पे 2 पाथ देखने को मिले। एक पाथ देखने को मिला ट्यूरिंग बोलो, दूसरा पाथ देखने को मिला फ्री साइड, ठीक है। फ्री साइड के अंदर अपन ने, फ्री साइड के अंदर कुछ भी नहीं था, ये भी ऐसे एक नॉर्मल सा पेज था। ट्यूरिंग बोलो के अंदर जब गए तो वहां पर हमको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही थी। अ, इसका व्यू सोर्स बता देता हूँ मैं तो, ये चीज देखने को मिल रही थी ट्यूरिंग बोलो पे जाने पे, उनको ये देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे पता चल रहा था कि जो ट्यूरिंग पुलिस है वो मॉनिटरिंग कर रही है जो कन्वर्सेशन है, थ्रेड्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर गए, यहाँ पे हमको पता चला कि यहाँ पर ये एक फाइल इंक्लूड कर रहा है, एक पैरामीटर। तो यहाँ पे एलएफआई हो सकता है, लेकिन एलएफआई तो है, लेकिन ये डॉट लॉग लास्ट में लगा रहा है। तो हम सिर्फ सब चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ लॉग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्यों ना, क्योंकि पोर्ट नंबर 25 ओपन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम पोर्ट नंबर 25 पे मेल भेज के, हम मेल भेज के हमारा जो पेलोड है वो इंजेक्ट करें, और उसको फिर हम एग्जीक्यूट कराएं, यहाँ पर मेल फाइल्स को रेंडर करा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है चलो, वार वार लॉग, ओके, मेल, इससे मुझे एक्सेस हो जाएंगे मेल लॉग, ठीक है। तो हमने वहां से पेलोड भेजा था, और उसी पेलोड, जो पेलोड को, क्योंकि वो पेलोड यहाँ पर एरर में मार्क हुआ था, ठीक है। हमने क्योंकि एक बैड रेसिपिएंट हमने भेजा था ना, एक गलत एड्रेस भेजा था पेलोड का, रेसिपिएंट एड्रेस में हमने पेलोड भेजा था, तो गलत एड्रेस था, तो एरर जनरेट हुई तो फिर क्या हुआ, वो यहाँ पे लॉग हो गया। जैसे यहाँ पे लॉग हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे बेसिकली हमारे पेलोड को रन कराया, ठीक है, पैरामीटर लगा के, ठीक है, पैरामीटर लगा कराया, तो ये बेसिकली हमारा जो था पेलोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है।